हमारे साथ मौजूद हैं पंडित योगेश शर्मा जी, जो कि अलालपुर गांव से हैं। पंडित जी, जो ये आज पनहेड़ा के मंदिर में 108 प्रख्यात पंडितों द्वारा अखंड रामायण पाठ चल रहा है, क्यों ज़रूरी है इस तरह के धार्मिक आयोजन? ये धार्मिक आयोजनों का उद्भव इसलिए किया जाता है जिससे कि वैचारिक शुद्धि हो। इस तरीके के श्रेष्ठ कार्यक्रम जब संपन्न होते हैं तो उससे जो वातावरण तैयार होता है, विचार शुद्धि होती है, चाहे वो गृहस्थ के हों, चाहे राजनीतिज्ञ हों, चाहे वो सन्यासी जन हो, मतलब पूरा ऑल टोटल जो वातावरण परिष्कार होता है ना, वो विचार शुद्धि होती है, क्योंकि विचारों से ही कर्मों का निष्पादन होता है। चाहे सामूहिक कार्य हों, राजनीतिक कार्य हों, चाहे राष्ट्रीय स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। क्योंकि मैं यहाँ से एक बात विशेष तौर पे कहना चाहूँगा, विषय से हट करके बहुत से लोग हमें आकर के ये समझाते हैं कि सनातन क्या है, सनातनियों को क्या करना चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए सनातनियों को सब कुछ करना चाहिए। ये देखो, हमने शस्त्र भी धारण कर लिया है ब्राह्मण होते हुए भी। इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर क्षत्रियत्व भी है। हम जब सेवा करने पे आते हैं तो हमारे अंदर शूद्रत्व भी पूरा होता है। और जब हम साधन जुटाने के धर्म के लिए, जब हमें धर्म रक्षा के लिए, धर्म के पोषण के लिए जब हमें साधन जुटाने की बारे होगी, हमारे अंदर वैश्यत्व भी उतना ही होगा। और इन तीनों स्तंभों को, सनातन को लेकर के जब हम चलते हैं तो इनके मार्गदर्शन की क्षमता के साथ साथ, स्वयं के कल्याण के साथ साथ, अपने मोक्ष के साथ साथ हम राष्ट्र के कल्याण के बारे में सोचते हैं। जब राष्ट्र का कल्याण होता है ना, वो पूरी दुनिया के कल्याण के भावना से होता है। यहाँ पे हम कहते हैं, हमें सब बताते हैं कि सनातन की तो भावना ये है। अक्सर हमें इस्लामिक स्कॉलर खड़े होकर के बताते हैं, स्कॉलर उन्हें कहा जाता है, बाकी उन्हें ज्ञान नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, क्योंकि मानव इंसानियत करते हैं, मानवता उनके अंदर है नहीं। क्योंकि जहाँ कहीं भी इस्लाम का वर्चस्व होता है, वहाँ वो हमेशा दुर्भिक्षी फैलाते हैं, असुरता को बलवान करते हैं। भारतीय संस्कृति के अंदर धर्म का मतलब है मानवता। मानवता के पोषण के लिए हम सब कुछ करते हैं। देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया हमारा मतलब कि लक्ष्य वाक्य है। हर कर्म में हम सबसे पहले यही प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये कंडीशनल है। इसमें क्या है कंडीशन? ये है, स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषां गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसके बाद आता है श्रीमंत, उसमें भी हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यो भवेत्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यम आरोग्यम देहि में हव्यवाहनम। हम भगवान से ऐसी चीज़ें नहीं मांगते कि हमें साधन दे, श्रद्धा दे, मेधा दे, यश दे। क्यों? अच्छे काम करेंगे तो यश अपने आप प्राप्त होगा, श्रद्धा होगी तो सत्कर्म अपने आप होगा। हम कर्म की शुद्धि के लिए सारी प्रार्थना करते हैं। ऐसे राजा, ऐसे शासन प्रशासन, ऐसे लोग ब्राह्मण जो लोकहित के लिए जीवन जीते हों, वो समाज सेवी भी हो सकते हैं, स्वयं सेवक हो सकते हैं, सन्यासी हो सकते हैं, साधु हो सकते हैं, अध्यापक हो सकते हैं, एक गृहस्थ हो सकता है, एक सामान्य सेवक हो सकता है, किसी भी वर्ग से हो सकता है सनातन के। और वो जब सृष्टि के समाज के लिए काम करने के लिए निकलता है तो उसे ब्रह्म कार्य कहा जाता है। जब व्यक्ति स्वयं के लिए, परिवार के लिए काम करता है, उसे गृहस्थ कहा जाता है। जब व्यक्ति पूरे समाज के लिए और भगवान के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देता है तो उसे सन्यास कहा जाता है। लेकिन सन्यास और गृहस्थ के बीच की एक धुरी और होती है, उसे कहते हैं वानप्रस्थ। वानप्रस्थ के भीतर क्या होता है कि पहले जो हमने 50 साल जो हमने अर्जित किया, जो तपस्या हमने की, जो जीवन हमने खड़ा किया, परिवार खड़ा किया, उसको सहेजते हुए, उसको सुदृढ़ बनाते हुए हम सन्यास की तैयारी करते हैं कि पूर्ण रूपेण किस तरीके से हम सन्यास में जाकर के भगवान की आराधना करें और समाज के लिए अपने जीवन को पूर्ण रूपेण समर्पित कर सकें। मैंने 2009 में वानप्रस्थ ले लिया। क्यों? औसत आयु का स्तर घट गया है, ठीक है, 80-70 की औसत आयु हो गई। आज से 2009 यानी कि लगभग 10-12 वर्ष पहले मैंने वानप्रस्थ को लिया है। और आज तब से मैं धर्म, संस्कृति और राष्ट्र के लिए पूर्ण रूपेण समर्पित हूँ। जैसे परिवार के लिए जीते हैं, वैसे ही समाज के लिए जीते हैं, धर्म के लिए जीते हैं। और कोई भी सनातनी पूरी दुनिया में कहीं भी, कोई भी कैसा भी व्यक्ति हो, असुर हो, देव हो, हम सबके हित की ही कामना करते हैं। अंततः हमारे सानिध्य में आने के बाद कल्याण ही होता है। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव। पंडित जी के अनुसार
शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का होना भी बहुत ज़रूरी है। ये तो हमारी पुरानी रीत चली आ रही है। भगवान राम जब समुद्र से रास्ता मांग रहे थे तो उन्होंने रास्ता नहीं दिया। हमारे इसमें कहा गया है, विनहु न माने जलद जड़, गयौ 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। आज का माहौल भी ऐसा ही है कि लोग शास्त्र की भाषा नहीं समझते, उन्हें शस्त्र से ही समझाना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। कैमरामैन अजीत तंवर के साथ वीपी शर्मा, INS। धन्यवाद।